गांव के बीचों बीच एक पुराना चौराहा था। दिन में वहां लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही वही चौराहा बिल्कुल सुनसान हो जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि आधी रात के बाद उस चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन चार लोगों को आज मजबूरी में उसी रास्ते से गुजरना था। विक्रम आगे चल रहा था, उसके हाथ में लालटेन थी। उसके पीछे शहर से आए तीन दोस्त दीपक, नंदिनी और रोहित चल रहे थे। दीपक डरा हुआ लग रहा था। रोहित ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ दीपक, इतना क्यों डर रहे हो? कुछ नहीं। रोहित हंस पड़ा। हमें तो लग रहा है बस ऐसे ही। नंदिनी बोली। तुम्हें पता है, जब कोई डरता है तो बाकी लोग भी डरने लगते हैं। दीपक ने धीमे स्वर में कहा, मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि आज गांव में कुछ अजीब हुआ है। विक्रम रुक गया। क्या अजीब हुआ? दीपक ने चौराहे की तरफ देखते हुए कहा। शाम को मैंने उस चौराहे पर एक औरत को देखा था। रोहित मुस्कुराया। औरत देख ली तो क्या उसकी तरफ देखा? रात के अंधेरे में अकेली औरत चौराहे के बीच में बैठी थी। क्या कर रही थी? दीपक कुछ सेकंड चुप रहा। कुछ रख रही थी। विक्रम ने गंभीर होकर पूछा, क्या? पता नहीं, मैं दूर था, लेकिन उसके सामने कुछ चीजें रखी थीं। रोहित ने हंसकर कहा। कहीं टोटका वोटका तो नहीं कर रही थी? मजाक मत करो। रोहित ने कंधे उचकाए। मैं तो बस पूछ रहा हूँ। चारों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे चौराहे के पास पहुंच गए। विक्रम की लालटेन की रोशनी जैसे ही चौराहे के बीच पहुंची, चारों अचानक रुक गए। सड़क के बीच में कुछ सामान बिखरा हुआ था। एक पुराना कपड़ा, कुछ पत्तियां, एक मिट्टी का छोटा पात्र और उसके आसपास कई अजीब निशान बने हुए थे। नंदिनी ने धीरे से कहा, यही होगा वो टोटका जिसके बारे में दीपक बता रहा था। मैंने कहा था ना, हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। रोहित आगे बढ़ा। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा। पास मत जाना। रोहित ने हंसते हुए कहा। मैं सिर्फ देख रहा हूँ। वह लालटेन की रोशनी में थोड़ा आगे गया। उसे जमीन पर पड़ी एक चीज दिखाई नहीं दी। उसका पैर सीधे उसी जगह पड़ गया। रोहित तुरंत आगे बढ़ा। नंदिनी, रोहित, तुमने उस पर पैर रख दिया। रोहित ने अपना पैर देखा। तो क्या हुआ? लेकिन तभी चौराहे के दूसरे छोर से किसी महिला की धीमी आवाज आई, उसे मत छूना। चारों जम गए। विक्रम ने लालटेन उस तरफ घुमाई। चौराहे के किनारे एक औरत खड़ी थी। वह चारों को देख रही थी। यही है। कौन? यही औरत मैंने शाम को देखा था। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसकी चाल बहुत धीमी थी। रोहित ने कहा, आप कौन है? औरत रुकी। उसने रोहित की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तुमने उसे छू दिया। किसे? जिसे छूना नहीं था। हमसे गलती हो गई, हम अभी चले जाते हैं। औरत हल्का सा मुस्कुराई। अब जाने से क्या होगा? विक्रम ने सख्त आवाज में पूछा। आपने यहाँ ये सब क्यों रखा है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रोहित को घूरती रही, फिर बोली, तुम्हारा पैर पड़ा है। कुछ सेकंड की चुप्पी। अब रास्ता तुम्हें याद रखेगा। रोहित हंसने की कोशिश करते हुए बोला। ये कैसी बातें कर रही हैं? औरत ने कहा। आज रात जब कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। विक्रम ने तीनों को पीछे हटने का इशारा किया। चारों चौराहे से दूर जाने लगे, लेकिन रोहित ने पीछे मुड़कर देख लिया। चौराहा खाली था। औरत गायब थी। चारों तेज कदमों से गांव की तरफ जा रहे थे। फिर दीपक ने रोहित से पूछा, तुमने पीछे क्यों देखा? पता नहीं, बस मन किया। उस औरत ने मना किया था। रोहित हंसा। तुम लोग सच में उसकी बात मान रहे हो? विक्रम ने गंभीर होकर कहा। मजाक मत करो। रोहित चुप हो गया। वे गांव के पास पहुंच गए, लेकिन तभी रोहित अचानक रुक गया। क्या हुआ? किसी ने मेरा नाम लिया। सड़क खाली थी। दीपक ने कहा। किसी ने नहीं बुलाया। रोहित ने धीरे से कहा। मैंने साफ सुना। नंदिनी ने पूछा। क्या सुना? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, किसी औरत ने कहा, रोहित। दीपक का चेहरा उतर गया। उसने कहा था ना। विक्रम ने उसे चुप करा दिया। बस, किसी को डराने की जरूरत नहीं। वे विक्रम के घर पहुंच गए। चारों अंदर बैठ गए। रोहित चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। विक्रम ने कहा, सुबह होते ही हम चौराहे पर जाएंगे और पता करेंगे कि वहाँ कौन आया था। मैं नहीं जाऊंगा। रोहित हंसा। अभी तो बहुत बहादुर बन रहे थे। दीपक ने उसे घूरा। मजाक मत करो। रात करीब 12 बजे सब सो गए, लेकिन रोहित की आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था। उसे लगा जैसे कोई धीरे से उसका नाम पुकार रहा है। रोहित। कमरे में कोई नहीं था।
फिर आवाज आई। रोहित। इस बार आवाज खिड़की के बाहर से आई। रोहित बिस्तर से उठ गया। वह खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था। फिर अचानक उसे चौराहा दिखाई दिया। वह अपने कमरे में खड़ा था, लेकिन खिड़की के बाहर गांव नहीं था। वही चौराहा था, वही सामान जमीन पर रखा था, और उसी के बीच वह औरत बैठी थी। औरत ने अपना चेहरा उठाया। तुम वापस क्यों नहीं आए? रोहित ने डरते हुए पूछा। तुम कौन हो? तुमने मेरे निशान पर पैर रखा था। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर नहीं हिले। औरत ने कहा, अब जहां तुम जाओगे मैं वहां पहले पहुंच जाऊंगी। फिर अचानक सब सामान्य हो गया। वह अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। विक्रम ने उसे जगाया। रोहित, रोहित ने आंखें खोली। रात में तुम कमरे से बाहर क्यों निकले थे? रोहित चौंका। मैं बाहर गया था। हाँ, तुम चौराहे की तरफ जा रहे थे। रोहित खड़ा हो गया। मुझे कुछ याद नहीं। दीपक ने डरते हुए कहा। तुम रात में बस एक ही बात बोल रहे थे। क्या? तुम कह रहे थे वो मुझे बुला रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने फैसला किया कि अब उन्हें उस चौराहे पर जाना ही होगा। चारों वहां पहुंचे। दिन में वही चौराहा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ लोग दूर से गुजर रहे थे। पास की दुकान खुल चुकी थी, लेकिन जमीन पर रात वाले टोटके का कोई निशान नहीं था। दीपक ने हैरानी से कहा, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। लेकिन हमने देखा था। रोहित चुपचाप जमीन को देख रहा था। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? रोहित ने धीरे से कहा, वो यही थी। कौन? रोहित ने चौराहे के बीच की तरफ इशारा किया। वही औरत। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। किस औरत की बात कर रहे हो? चारों पीछे मुड़े। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। बाबा, क्या आप इस चौराहे के बारे में कुछ जानते हैं? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, रात में यहाँ क्या देखा तुम लोगों ने? एक औरत और जमीन पर कुछ सामान। बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। तुम लोगों में से किसका पैर उस जगह पड़ा था? मेरा? बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, तो अब बात तुम्हारी है। क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, उस चौराहे पर कई साल पहले एक औरत रात में आया करती थी। लोग उसे देखकर डरते थे, लेकिन किसी ने उससे कभी बात नहीं की। वो क्या करती थी? बस कुछ चीजें रखती थी और फिर चली जाती थी। फिर? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा। एक रात वो गायब हो गई। और उसके बाद? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसने उसके बनाए निशान को छुआ, उसने रात में उसकी आवाज सुनी। रोहित चुप हो गया। नंदिनी ने पूछा, क्या वो औरत लोगों को नुकसान पहुंचाती थी? किसी ने उसे नुकसान पहुंचाते नहीं देखा, लेकिन उसकी बातें सुनने वाले लोग डर जाते थे। किस तरह की बातें? बुजुर्ग बोले, वो लोगों को उनके बारे में ऐसी बातें बताती थी जो उसे पता नहीं होनी चाहिए थी। रोहित ने तुरंत पूछा, क्या बातें? तुम्हें अपने बारे में क्या सुनाई दिया? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उसने कहा जहां मैं जाऊंगा वो वहां पहले पहुंच जाएगी। बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। तो वो अब तुम्हारे पीछे है। अब क्या करें? आज रात अकेले मत रहना, बस इतना? और अगर कोई रात में तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। अचानक रोहित ने पीछे देखा। चौराहे की दूसरी तरफ वही औरत खड़ी थी। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। वो रही। तीनों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कहाँ? रोहित ने कांपते हुए कहा, अभी यहीं थी। वो अब सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहे। रोहित कुछ बोल नहीं पाया। उस रात चारों ने तय किया कि वे अकेले नहीं रहेंगे। विक्रम के घर में चारों बैठे थे। बाहर पूरी रात सन्नाटा था। दीपक ने पूछा, रोहित, अब कुछ सुनाई दे रहा है? रोहित चुप था। नंदिनी ने कहा, क्या हुआ? रोहित ने धीरे से कहा। हाँ। विक्रम ने पूछा, क्या? वो कह रही है कि मैं उसे भूल गया। दीपक डर गया। लेकिन वहां कोई नहीं है। मुझे पता है। कुछ सेकंड बाद खिड़की पर दस्तक हुई। चारों चौंक गए। फिर बाहर से एक महिला की आवाज आई। रोहित। नंदिनी ने डरते हुए कहा। जवाब मत देना। आवाज फिर आई। रोहित, बाहर आओ। सब चुप रहो। कुछ सेकंड बाद आवाज बदल गई। अब वही आवाज विक्रम की थी। रोहित, बाहर आओ। दीपक घबरा गया। ये तुम्हारी आवाज कैसे निकाल रही है? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आवाज दीपक की हो गई। रोहित, दरवाजा खोलो, ये मेरी आवाज है। ये हमें एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। अचानक बाहर से रोहित की आवाज आई। मैं बाहर हूँ। सभी के चेहरे पर डर छा गया।
विक्रम ने कहा। किसी भी आवाज पर विश्वास मत करना।